जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज ये मेरे हाथ प्रभु का पत्र लगा है। ये प्रभु का पत्र हम सभी के लिए है। इसमें प्रभु ने हमारे लिए कुछ कहा है। आप सुनोगे तो आप भी समझोगे। हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे बारे में सोचते होंगे, समझते होंगे, पर कहीं ना कहीं हम उन्हें दूर छोड़ आते हैं। आज ये प्रभु का पत्र पढ़कर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इसी तरीके से प्रभु को भुलाए बैठे हैं। ये प्रभु का पत्र मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके इसे दिल से सुने और इसे समझें। भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, पर तुमने मुझे याद नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि तुम नहाकर मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़ बुन में लग गए। आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर तुम जब जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने फटाफट चाय पी और तैयार होकर चले गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में ज़रूर करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिता कर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया और मैं बस ऐसे ही खड़ा रह गया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे ना, तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफ़ी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात अवश्य हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब वे काम निपट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थककर तुम बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपने पत्नी बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मार कर ही रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर रोज़ मैं इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे, पर तुम तब ही आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रख के चली जाते हो। और मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। ध्यान तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं इंतज़ार करता ही रह जाता हूँ कि कम से कम तुम मेरी तरफ देखोगे तो सही। खैर, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। तुम्हारा ईश्वर। बड़ा ही सुंदर पत्र है ये। 5 मिनट उस ईश्वर को भी दो जिसने हम सबको ये जीवन दिया है। जय श्री राधे कृष्णा।